तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब के सब बढ़िया ही होंगे। तो आज से हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं नई फार्मिंग सिम्युलेटर की जर्नी, जहां पर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास आप देख सकते हैं कि $0 है बिल्कुल ही। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा अपना फार्म बना सकें। तो डॉलर तो हमारे पास बिल्कुल ही ज़ीरो है, लेकिन हमारे फार्म पे हमारे पास दो चीज़ें ज़रूर हैं। एक तो है ये लॉन मोवर जो मेरे लेफ्ट साइड में है, और दूसरा है हमारा ये काट, जिससे हम घास काट कर उठाएंगे और बेचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ पैसे कमाए जाएं, जिससे हम अपना खुद का ट्रैक्टर लीज पे नहीं बाय कर सकें, और हमारे खुद के मशीनरी बाय कर सकें, जिससे हम कि आगे अपना फार्म स्टार्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारी ये जर्नी। हम सब मिलकर स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करोगे इस वीडियो को, और हम मिलकर एक बढ़िया सा बड़ा सारा बहुत विशाल एक फार्म खड़ा करें। तो हम क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ एक मूवर और उसके साथ तो हमें यहाँ पर घास ही काटनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये इसको ट्राई करके देखा था, घास वाले को, कि ये कैसा काम करता है। काम तो ये अच्छा करता है, लेकिन बाकी देखते हैं कि कैसे बढ़ाएंगे हम ये फार्म को आगे। यहाँ पर जो भी है हमारे पास एक यहाँ पर सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पर हम मतलब अपना सामान जो भी उगाएंगे, और जो आगे अगर हम फील्ड्स बनाएंगे और कुछ फ्रूट्स फल वगैरह उगाएंगे तो यहाँ पर बेच सकते हैं। और ये हमारी यहाँ पर शॉप है, और ये है हमारा एक शेड। यहाँ पर हम अपने ट्रैक्टर, सारी व्हीकल्स और मशीनरी खड़ी करेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में और स्नो के मौसम में कोई उनको नुकसान ना हो, वो सही सलामत यहाँ पर खड़ी रहें। लेकिन अभी हम क्या ही खड़ा करें, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम हैं बिल्कुल नंग। सो चलो शुरू करते हैं यहाँ से घास काटने से, और देखते हैं कि ये जर्नी हमें कहाँ लेकर जाती है। तो ये मैंने कर लिया, ये हमारा मूवर स्टार्ट। अब हम इसको लेकर जाएंगे उस तरफ जहाँ से हमने घास काटने की शुरुआत करनी है। ये थोड़ा सा चलाना मुश्किल हो रहा है, ये खुद ही आसे पासे को जाई जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से घास काटना, क्योंकि अभी और कुछ नहीं कर सकते। पैसा हमें चाहिए, नई मशीन्स और नई फील्ड्स वगैरह बनाने के लिए हमें चाहिए पैसा। तो पैसा कहीं से नहीं आ सकता, सिर्फ ग्रास काटने से आ रहा है, आ सकता है। सो अभी बहुत टाइम लगने वाला है मेरा। चलो देखते हैं कि अभी इसको करते हैं स्टार्ट। और ये हो गया ये स्टार्ट। तो अब हम शुरू करते हैं घास काटना। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा छोटा एरिया कवर कर रहा है, जैसा कि देख सकते हैं आपकी। बिल्कुल ही बहुत, यार कुछ ज़्यादा ही कम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगने वाली है, क्योंकि एरिया बहुत कम है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो अच्छा होता, लेकिन देखते हैं चलो करके कितना टाइम लगता है, और देखते हैं कि कितने हम पैसे बना सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर सोच रहा था कि पहले एक बाउंड्री बना दें, और उस बाउंड्री के अंदर अंदर फिर घास काटें, तो उससे मतलब एक आइडिया सा मिल जाएगा, आसान होगा ऐसे करना। तो मैं बाउंड्री बनाने में लग गया यहाँ पर। तो बाउंड्री तो इसकी बन जाएगी, लेकिन बात थोड़ी सी है कि ये बहुत ज़्यादा कम एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक बड़ा कोई इक्विपमेंट ले लेंगे। और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट ये ग्रास कट हो गया था। एरिया छोटा सा ही है, लेकिन काम ज़्यादा टाइम काफ़ी लग गया। तो यहाँ पर फिर जो लास्ट थोड़ा सा बचा था, मैं इसको करने लग गया, और ये करके मेरा था कि फिनिश करके फिर हम कार्ट ट्राई करेंगे कि वो कार्ट कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने ये काटा, और ये है हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट रह गया थोड़ा सा। अब ये भी काट कर हम इसे करते हैं ख़त्म, और अब इसको कर देते हैं हम बंद। कुछ ज़्यादा बंद हो गया, बाहर ले जाते हैं, फिर बंद करके वहाँ पर रख देंगे।
और फिर हम उठाएंगे अपनी कार्ट और इसको कलेक्ट करके वहाँ पर जो सेलिंग पॉइंट आपको राइट में दिख रहा होगा, तो वहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं इसको सेल करके। मुझे लगता है कि $1000 के आसपास तो मिलने चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। इसको लेकर जाते हैं यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं कलेक्ट करना। इसके आगे ये शवल है जो हमारा ग्रास कलेक्ट करके इसमें डालेगी। भाई एरिया तो ये बहुत ज़्यादा कवर कर रही है, लेकिन देख पा रहे हो जैसे, ओ माय गॉड भाई इतनी जल्दी फुल हो गया भाई। शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया ये तो। मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा जिस हिसाब से ये फुल हो रहा है। अभी तो कुछ किया ही नहीं, पहले ही फुल हो गया। चलो देखते हैं, अब इसको लेकर जाते हैं तो सेल करके देखते हैं कि कितने मिलेंगे एक रेडी से हमारी। तब जब मैंने इसको सेल किया तो मुझे मिले पूरे के पूरे 262 लीटर्स के, आई थिंक कितने, $21 भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, इतने ज़्यादा पैसे को क्या करूँगा मैं यार। बहुत ज़्यादा कम पैसे दे रहा है यार। 21 तो बहुत कम है, और ऊपर से फिल इतनी जल्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और पैसे भी नहीं, मुझे इस हिसाब से मुझे लगता है कि 600 या $500 के आसपास बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं बन सकते। चलो करते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। अब इसको सारे को कलेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं भाई आगे क्या करना है। तो ये है हमारा लास्ट राउंड और हमारा लास्ट ग्रास सेल करने के लिए। इसको सेल करके देखते हैं कि टोटल हम कितने डॉलर अर्न कर पाएंगे। और टोटल मिले हैं हमें 429, $429 भाई। मुझे था भी 500 के आसपास होंगे, लेकिन ठीक है 429। अब इससे देखते हैं कि हम क्या कुछ बाय तो हम कुछ नहीं कर सकते, लीज से कर सकेंगे। देखते हैं कि अगर कुछ लीज कर सकते हैं। तो ये रही हमारी शॉप। तो अब देखते हैं कि क्या लीज हो सकता है कोई। भाई महंगी बहुत है भाई, 39,000 का है ये। और अगर इसको, ओके, ये फोर्ड वाले हैं, ये सस्ते हैं। अगर इसका हम लीज करेंगे, भाई इसके लिए भी नहीं पैसा हमारे पास, नंगे पड़े हैं बिल्कुल है। तो और क्या करें। मेरा पता क्या प्लान था कि एक स्मॉल ट्रैक्टर ले लें, एक मूवर ले लें, और एक ना, अगर ये हमारे पास अगर पैसे हो जाए ना, हम ये ले लें ना फॉरेज वेगर, क्या है फॉरेज वेगन। तो इससे काफ़ी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा वहां से उठा लेगा ग्रास को। और यहाँ पर क्या कुछ बेलर बेलर वगैरह भी है। ये एक हाथ से चलाने वाला बेलर है ना भाई, माफ कर भाई। लीज करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। एक ये है, ये 35,000 का है, ये तो कहाँ से लीज हो जाएगा। तो चलो भाई, अभी 429 हुए हैं, इसमें से तो हमें इससे तो हमारा कुछ नहीं होगा। अभी और घास काटेंगे, काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे 2-3 घंटे इसको काटने में। और उससे कलेक्ट करके और उसको बेचकर फिर देखते हैं, अगर कुछ पैसा हो हमारे पास तो हम फिर से यही काम करेंगे। काट दे मेरे भाई। तो चलो भाई, फिर से लगते हैं घास काट। इस वक्त काफ़ी एरिया कवर करके देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अगर कर सके। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा
एरिया कवर कर लिया, बाउंड्री बना ली, लेकिन मतलब अब इसके अंदर का घास काट दूंगा। तो ये सारा घास काटने के बाद आपको मैं मिलता हूँ, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा ग्रास मैंने काट ही दिया है, ये थोड़ा सा बचा है तो ये लास्ट होगा। तो अब इसके बाद कलेक्ट करके बेचेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा मिलता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनता है। लेकिन वो एक बात है कि मैं गार्डनर नहीं बनूंगा, क्योंकि बहुत ऊट पटांग सा मैंने सारा कट किया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं। तो अब हम इस सारे घास को फिर से दोबारा उस वेगन में, सारे के सारे को फिर से दोबारा इसमें लोड करेंगे और सेल करेंगे, जिसमें लगने वाला है बहुत ज़्यादा समय। तो मैं इसको कलेक्ट कराने में लग गया, और यहाँ कलेक्ट कराने के बाद यहाँ पर जाकर मैंने इसको बेचा, और हमें मिले पूरे के पूरे $22 मिलने लगे। $1 ज़्यादा हो गया आगे पिछली बार से। और फिर मैं बारी बारी से इसको कलेक्ट कराता रहा और बेचता रहा। अब सारा बेच के एंड में देखते हैं कि कितने हम डॉलर कमा पाएंगे इस सारे से। तो भाई ये है हमारी लास्ट वेगन। हमें घास काटते काटते उठाते उठाते शाम हो गई। सुबह से हम लगे पड़े हैं, लेकिन हमारा $2000 पूरा नहीं हुआ है। तो ये लास्ट वाला है, और 1917 हो गए हैं। अब इससे देखते हैं कि क्या हम कुछ लीज कर पाएंगे। यार होना तो चाहिए कुछ तो ये सारे ट्रैक्टर्स हैं, इसमें से यही सबसे वो है, क्या कहते हैं, सस्ता। सिर्फ 80 हॉर्स पावर है इसकी। करेगा तो ये मुझ तंगे हमें, लेकिन क्या कर सकते हैं। भाई 433 का ठीक है भाई, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसका पता क्या चक्कर है। हमें ये नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था ये मोवर लेने का। इनमें से कोई भी कितने का होगा। 680 का होगा। तो मैं इनमें से कोई मोवर लेने का सोच रहा था, लेकिन वो बात वही आ जाएगी कि अगर हम ये मोवर लेंगे तो ये सिर्फ आगे अटैच होता है, पीछे ये अटैच नहीं होगा। और अगर हम पीछे वाला लेते हैं, ये वाला, तो ये कितने का होगा। ठीक है, 840 का ये होगा, 400 उसका वो। लेकिन इसका हॉर्स पावर कितना है। 100 HP का ट्रैक्टर चाहिए, और वो हमारा है 80 का। तो अपने का है 102 का, वो तो अपग्रेड हो गया होगा ना। 102 का होगा, ये उसे खींच सकता है, लेकिन इसकी लीज 600 700 का वो ले सकते हैं। क्या कहते हो, ले लें। ये तो 79 का है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे ही लेते हैं, इसे लीज करेंगे हम। आजा, ये हो गया। और हम दूसरा करेंगे, हमारा पीछे वाला ही मोवर लेंगे यार, आगे वाले का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे वाला ले लेंगे ना तो फिर सारा ट्रैक्टर हमें बैक बैक चलाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा यही ले लीज। 840 भाई, 464 रह गए। मैं इसका भी सोच रहा था, ये तो नहीं आने वाली भाई, भूल जाओ इसे, टारगेट कर जाओ इसको। आई नो ब्रो, आई डोंट हैव इनफ मनी। ये रहा हमारा पहला पहला ट्रैक्टर। भाई साउंड दर्द दर्दनाक साउंड है भाई। अब हम कल करेंगे बाकी का।
वही मैंने गलत टाइम पे लीव कर दिया। ओ भाई साहब, ये तो गलत होगा। अगर मैं इसको अगर इसको मैं लोअर कर दूं, लोअर करके चल पड़ेगा। लोअर होके भाई सीधा चल पड़ेगा एक बार ना, फिर भी स्टार्ट कर कर मूवर को खींच कर देख लेते हैं कि हमारा ट्रैक्टर खींच भी पा रहा है या नहीं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और ठीक है भाई, खींच तो बड़ी आसानी से पा रहा है, अच्छा काट भी रहा है, तो चल तो अच्छा रहा है। लेकिन वही है भाई, जब ये लोअर करके ही चलेगा और किसी तरीके से नहीं चलेगा। एक बात और थी कि ये मैंने ले गलत टाइम पे ली। गलत टाइम पे इसलिए ले लिया क्योंकि अब रात होगी, अब हमें सोना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अगर हम कल को दोबारा उठेंगे ना तो इसकी लीज़ कट हो जाएगी। हमने काम इससे कोई नहीं किया लेकिन लीज़ कट हो जाएगी, तो ये गलत है। ये देख रहे हो, जब टायर उठाता है तो मुड़ता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मुड़ता किसी तरफ। चलो कोई बात नहीं, कल करेंगे इसका काम। तो अब रात हो गई है तो अब हम सोने का ही तैयारी करेंगे। लेकिन मैं अपना बेड लगाना तो भूल ही गया, तो चलो देखते हैं, कोई टेंट वगैरह देखते हैं अगर कोई मिलता है। रात का 1 बज गया है लेकिन सोने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कोई फार्म हाउस है मेरे पास, ना कोई बेड है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक बार शॉप में देखते हैं कि अगर कुछ सोने के लिए आज की रात काटने के लिए मिल जाए, और धीरे धीरे जब हम अपना फार्म अपग्रेड करेंगे तो देखेंगे कि और बढ़िया सा बेड हो जाए। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, अगर कुछ है मेरे सोने के लिए। ये सस्ता हुआ है कल्टीवेटर, काफ़ी कुछ है, लेकिन हमारे पास $300 है भाई। कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, शेड्स में होगा कुछ? शेड्स में तो नहीं होगा मुझे लगता है। शेड्स में तो ये सब है। अरे ये क्या है भाई? अ, अ, कुछ नहीं है यहाँ पे। साइलोस, टूल्स, फार्म हाउसेस। ये भाई $26 का टेंट लगाएंगे हम। इसको अब हमें करना पड़ेगा प्लेस। इसको हम एक किनारे में लगा दें यहाँ पर, या इस साइड ही लगा दें? इस साइड ही सही रहेगा। फिर हाँ यहीं पर लगा देते हैं। यल्ले, बस वही। पेंट कर दें, थोड़ा सा पेंटिंग कर दें इसकी, पेंटिंग। कंक्रीट है तो यहाँ पर मैं इसकी पेंटिंग करने लग गया। मुझे था कि नीचे भी अगर कंक्रीट हो जाए तो वो अच्छा सही होगा, सोने के लिए भी सही होगा, नहीं घास तो गीला होगा तो वहाँ पर नींद सही नहीं आएगी। तो यहाँ पर कंक्रीट से मैंने पेंट करके अब हो गया डन। और अब हम सोएंगे थोड़ा टाइम, कल को उठेंगे। फिर कोई लाइट वगैरह चाहिए यहाँ पे। अरे भाई सब उल्टा लग गया। चलो कोई नहीं, लग गया तो लग गया। लाइट, एक लाइट लगा दें अगर कोई सस्ती सी लाइट है यहाँ पे। तो बहुत महंगी लाइट है, $250 तो डॉलर है सारा। ना भाई, $100 की भी नहीं लगा सकते। चलो फिर लगाएंगे जब हो गया पैसा। फिलहाल के लिए हम जाएंगे सो। कल उठेंगे हम 7 बजे। और बहुत ही अच्छा दिन है, सितंबर का महीना चल रहा है। हाला लाला हुई हुई पड़ी है। बिल्कुल, हमारा ट्रैक्टर भी आगे से टायर उठाई खड़ा है। हमने ये कल अपना ट्रैक्टर और ये मूवर बाई किया था। और अब हम फिर से घास काटने का काम शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा घास यहाँ से काटा था, वहाँ से दोबारा हो गया है। बीच में ये छूट भी गया था हमसे। और भाइयों, हमारे पास सिर्फ है $250। और अब हमें और घास काटना पड़ेगा। आज हम बहुत ज़्यादा घास काटेंगे और काफ़ी पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि एक हम प्लाऊ या तो बाय कर सकें या लीज पर ले सकें, कुछ तो कर सकें। तो उससे हम एक फील्ड बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए, क्योंकि ये हमारा ट्रैक्टर और ये मूवर भी लीज पर ही है। तो इसका भी पैसा जाएगा। इसमें सिर्फ 80 लीटर डीजल है। तो
80 अभी तो हमारा काम चल जाएगा, बाकी बाद में देखते हैं कि क्या बनता है। चलो, बिना किसी देरी से करते हैं शुरू हमारा ट्रैक्टर, और लगते हैं काटने घास। इसको अब हम लो कर देंगे अगर, क्योंकि हमने लो ना किया तो ये चलेगा ही नहीं, आगे से टायर उठाई खड़ेगा रखेगा। और अब स्टार्ट करते हैं घास काटना, देखते हैं। ट्रैक्टर खींच अच्छा रहा, इसे एक बार ना स्टार्ट करके देख। भाई सही है भाई, रफ्तार है भाई, रफ्तार। बहुत लंबा लेकर जाएंगे भाई इसको। यहाँ पर मुझे ऐसा है भाई कि जितना लंबा लेकर जा सके ना उतना लेके जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने काफ़ी घास काटा था लेकिन कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ इसका, सिर्फ दो कितने 400 1000 समथिंग डॉलर चाहिए। तो इस बार जितना हो सके उतना काटेंगे, क्योंकि उसके ही से पैसा आएगा। लेकिन काट तो हम देंगे, लेकिन प्रॉब्लम हमें आएगी जब हम इसको कलेक्ट करेंगे बेचने के लिए, क्योंकि ना हमारे पास कोई फराज वैगन है, ना हमारे पास कोई ट्रेलर वगैरह है जिसमें हम घास कलेक्ट कर लें। हमें उसी रेडी सी से करना पड़ेगा, जिसमें लगेगा हमारा बहुत ज़्यादा टाइम। तो अब मैं ये सारा एरिया काट कर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि इसमें समय लगने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एरिया होगा जो हम काटेंगे, और फिर अब मिलते हैं आपसे बाद में। तो हमने ये सारा एरिया का ग्रास कट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा बचा है, ये भी हम कर देंगे। और ये हो गया है हमारा सारा एरिया डन, और अब हमें इसे कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें लगने वाली है बहुत ज़्यादा मेहनत। इसको हम बंद कर देंगे, और जब तभी टायर उठा लेता है भाई, थोड़ा सा ऊपर करें। एक तो ये इससे बाहर निकलने तो ट्रैक्टर बंद हो जाता है। अब ये सीधा अब ऐसे ही खड़ा कर देंगे, बाद में देखेंगे। तो भाई ये हमने कर दिया था सारा, बहुत ज़्यादा एरिया का घास हमने काट दिया था। अब हम लेकर आएंगे इस हमारे, इसमें होगी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भैया, बहुत ही ज़्यादा टाइम। ये तो इसकी स्पीड इतनी है कि क्या ही बताएं आपको। और दूसरी ये भर ऐसे जाती है कि बस बस बता नहीं सकता हूँ। ये देखो, वर्गी। हम इसको लेकर जाएंगे और यहाँ पर लगा कर इसको कर देंगे सेल, और देखते हैं कितने मिलते हैं। एक से मिले हैं $22। तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा वो मेहनत करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने ज़्यादा हमें पैसे बनेंगे। चलो अब मैं इसको सारों को कलेक्ट करके यहाँ पर सेल करता हूँ, फिर मिलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है। तो सी यू आफ्टर सम टाइम। तो भाई इसको कलेक्ट करते करते और सेल करते करते रात होगी, और लेकिन अब पैसे पैसे अच्छे खासे बन गए। अभी तक हमें 10,658 बन गए हैं, और ये हमारा लास्ट ग्रास का वो है, तो इसको सेल करके $22 और मिल जाएंगे। तो भाई ये थी हमारी लास्ट वाली ट्रॉली। सुबह काम हमने शुरू किया था, करते करते रात के 7 बज गए। लेकिन अच्छा खासा पैसा हो गया, वो सारी हमने वो कर दी। वहाँ पर जितनी भी, यहाँ पर जितनी भी ज़मीन थी हमने सारी का घास काट कर वो कर दिया, बेच दिया। इससे अच्छा खासा पैसा तो हमें बन गया। ये क्या हो गया? अच्छा खासा पैसा हमने बना लिया इससे, तो अब हमारे पास है 10,000। और अब रात बहुत हो गई है, अब मैं चला सोने। और मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा था, सो प्राइसेस देख रहा था यहाँ पर। सो ग्रास की प्राइस बहुत कम है भाई, 73, और अब 78 है। और यहाँ पर यार साइलेज नहीं दिस रही मुझे। और भाई यहाँ पर साइलेज कहाँ है? ये देख भाई, देखो साइलेज की यहाँ पर है $214, वो भी मिनिमम। तो वहाँ था ग्रास था 78, तो मैंने सोच लिया कि हम कल से हम साइलेज ही बनाएंगे। लेकिन साइलेज बनाने के लिए हमें पहले बेल्स बनानी पड़ेंगी, बेल्स को रैप करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि कल हम एक बेलर रेंट पे लेंगे जो बेल्स भी बनाए और रैप भी करे, तो उससे आसान हो जाएगा हमारा साइलेज बनाना।
तो मैं लगा सोने, कल उठेंगे सुबह 7 बजे और एक बेलर लेंगे रेंट पर, जो बेलर बेल भी बनाए और वो भी करे, क्या कहते हैं, रैपिंग। तो साइलेज बनाकर बेचेंगे। और ये आ गया, हम बड़ी अच्छी नींद के बाद उठे, बड़ा अच्छा दिन है। और हम यहाँ पर देख, अपना जो ग्रास हमने लगाया था वो भी दोबारा से उग गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा वापस आने लग गया है। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 2 सितंबर और आज हम शुरू करेंगे साइलेज बनाना। और साइलेज बनाने के लिए हमें पहले ग्रास काटना पड़ेगा, ग्रास को फिर बेलर से बेल बना के रैप करना पड़ेगा, फिर वो फर्मेंट होगा तो आगे जाकर वो साइलेज बनेगा। तो इसके लिए मैं देखने लग गया एक अच्छा सा बेलर जो बेल भी बनाए और रैप भी कर दे। तो यहाँ पर बेलर ढूंढ रहा हूँ भाई, कहाँ है बेलर। ग्रासलैंड यहाँ, यहाँ पे नहीं होगा, ये रहे। ये आगे बेलर मुझे, राउंड बेलर में भाई महंगी बहुत है भाई, 1,12,000 का है जो रैप भी करेगा और बेल्स भी बनाएगा। एक और भी है लेकिन ये वाला मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन 1,12,000 का क्या करें भाई, लीज करके देखते हैं कि कितना बनता होगा इसका। भाई ये पता नहीं क्या है, बेल ऑन एंड टर्नर, वही करेंगे, फालतू का पैसा नहीं लाना। लीज करने में 5849 का पड़ रहा है भाई, 10,574 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि करे लें लीज, क्योंकि ये हमें फ़ायदेमंद होगा बहुत ज़्यादा। तो इसको लीज करने का फ़ायदा ही है भाई, देखने में तो अच्छा लग रहा है भाई, कितना प्रीमियम है। ये क्या मशीनें बनाते हैं भाई, कमाल है, मतलब क्या कुछ इसके अंदर लगा होगा समझ में नहीं आ रहा, कमाल ही करते हैं भाई पूरे। भाई साहब लीज करना है, चलो इसको लीज कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा नया बेलर, ये रहा हमारा नया बेलर भाई, कमाल चीज़ है भाई। तो अब हम आ जाएंगे अपने ट्रैक्टर पर और अब इस ट्रैक्टर को कनेक्ट करेंगे बेलर से और देखेंगे भी कि ये बेलर को खींच सकता है या नहीं। क्योंकि अगर खींच ही ना सका तो फिर सारे पैसे बर्बाद भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या बनता है। चलो भाई, और ये यहाँ से हो गया कनेक्ट। और अब देखते हैं भाई, ये लो करके यार खींचता, ये स्टार्ट भी कर दिया भाई, खींच तो रहा है, खींच तो अच्छा बला रहा है, तो काम तो हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, कोई सीन नहीं है। तो अब हम हमारा ट्रैक्टर को करेंगे मोवर के साथ कनेक्ट और घास काटना शुरू करेंगे। तो अब हम बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साइलेज बने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ तो फिर हम अपना खुद का प्लाव खरीदेंगे और ट्रैक्टर भी देखेंगे अगर ख़रीद पाएँ, तो फिर उसके साथ वो हो जाएगा कि हम अपना खुद का एक फील्ड बना लेंगे जिसमें हम कुछ प्लांट कर सकेंगे। अब मैं सोच रहा था कि अब भाई ये रेडी को देखना, इतनी ताकत है इसमें, ट्रैक्टर नहीं इसको खींच सकता। तो अब इस साइड का घास तो काट दिया था, अब मैं सोच रहा था कि दूसरी साइड का घास काटें और बहुत लंबा लेकर जाएं। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइलेज बनाकर कोई प्रॉफिट हमारा होगा या कितना प्रॉफिट होगा। और सब, मुझे एक और चीज़ याद आई कि बेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक बेल ट्रेलर बाय करना पड़ेगा जिस पर हम बेल को लोड कर कर सेल कर सकें। तो वो मैं देखने लग गया, यहाँ पर कोई अच्छा सा बेल ट्रेलर हो जिस पर हम बेल को सेल कर सकें। तो यहाँ पर देखा तो महंगे महंगे थे सारी सभी, एक 2500 का था लेकिन इस पर आएगा नहीं, कुछ बहुत छोटा था। तो ये जो 2500-500 वाला था ये मुझे सही लगा। खरीदने की तो औकात नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक बार के लिए लीज़ कर लेते हैं तो काम आ जाएगा। और इसमें इसको मैंने कर लिया लीज़। $1,300 का पड़ रहा था लीज़ करने के लिए, तो मैंने सोचा कि अच्छा ही है फिर, लेना तो हमें पड़ना ही था। कस्टमाइजेशन तो मुझे कोई नहीं लेनी थी, बेफालतू के पैसे नहीं खर्च करने थे। तो इसको मैंने 1300 में लीज़ कर लिया और ये हमारा यहाँ पर अब डिलीवर हो गया होगा। तो चलो अब हम घास काटना शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और करते हैं भाई, काटते हैं जितना काट सकते हैं, जितनी हिम्मत है उतना काटेंगे, दबेंगे नहीं हम बिल्कुल भी। भाई एक बात तो है, मोवर ना, ट्रैक्टर इस मोवर को बड़ी आसानी से खींचता है, ये देखो जैसे। और इसकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है भाई।
कैंट आवाज़ है पूरी कैंट। चलो अब मैं कर बहुत ज़्यादा एरिया का ग्रास कट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक के लिए वीडियो एंजॉय करें। तो यहाँ पर मैंने सारे एरिया का ग्रास कट कर दिया था भाई। बहुत ज़्यादा वो था एरिया, और सारे का कट करके इससे भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खासी बेल्स और साइलेज बननी चाहिए। तो देखते हैं बाकी मतलब कैसे होता है। और ये तो 1 मिनट बाद अपने टायर उठा लेता है भाई आगे वाले। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमने ग्रास कट किया है। बहुत अंधाधुंध ग्रास कट किया है हमने। ये देखिए जंप करके देख सकते हैं, अगर जहाँ तक वहाँ तक ही किया है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया है। तो करेंगे तो भाई तो ग्रास तो हमने कट कर दिया, लेकिन अब इसको साइलेज में कन्वर्ट करने के लिए ना हमें ये एक लाइन में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा विंड रोवर। तो अब मैं शॉप में जाके देखता हूँ कोई अच्छा सा अगर कोई विंड रोवर मिल जाए। तो विंड रोवर ना इस सारे फैले हुए ग्रास को एक एक लाइन में लगा देगा, और उससे हमें बेलर चलाने में आसानी होगी और बेल्स आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत महंगे महंगे थे, लेकिन मेरी निगाह गई है। ये देखिए भाई 1,58,000 का, ये पता नहीं क्या करता होगा। ये मुझे लगता है ग्रास को हीरा बना देता होगा, और तो क्या ही कर सकता है। ये 19,500 वाला मुझे सही लग रहा था। अगर ये मेरी औकात में हो गया 900 भाई हो जाएगा। 994 का है, तो मुझे लगता है यही मैं लीज करूंगा। ये 60,000 वाला भी है, लेकिन 9.7 का है, और ये 8.4 मीटर का एरिया कवर करता है। तो ये मुझे सही लग रहा है, और सिर्फ 994 में था, तो मैंने इसे कर लिया लीज। अब मैं इसे कराऊंगा कनेक्ट, और हम कर देंगे स्टार्ट अपने ग्रास को एक लाइन में लगाना, क्योंकि उसके बिना तो ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बेलर चलाने में। तो इससे आसानी होगी। 994 का लीज पे आ गया, तो इतना कुछ माड़ा भी नहीं है। जो हमारे पास 10-11 हज़ार डॉलर थे, उसमें से 2500 रह गए। अब उम्मीद है कि ये बेल्स साइलेज बनकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी। तो अब इसको स्टार्ट करके अभी चला के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्टर खींच देगा। तो यहाँ पर मैं चलाने लग गया, और भाई बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से ये लाइंस बना रहा था। तो मैं लगे इस काम में काम करने। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया था, तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई। इससे मुझे लगता है ना पैसा अच्छा खासा बनेगा। तो अब मैं इस सारे एरिया को कंप्लीट करके फिर हम बेलर चलाएंगे। चलो देखते हैं आगे की क्या बनता है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा ये विंड रोवर का काम हो ही गया था। ये थोड़ा सा लास्ट वाला बचा था, तो इसको भी मैंने कर दिया। और अब ये बहुत अच्छे तरीके से सारा ग्रास अलाइन हो गया था लाइनों में। तो अब हमें बेलर चलाने में बहुत आसानी होने वाली थी, बड़ी आसानी से बेल्स बन जानी वाली थी। और भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनली कि साइलेज बनाएंगे और बेचेंगे, कुछ अच्छा पैसा आएगा हमारे पास। वरना तो घास बेच बेच के चिंदी चिंदी बने हुए थे। वहाँ 10,000 मिला था इतना घंटों के बाद मजदूरी करके। या मुझे लगता है कि साइलेज के साथ सही हो जाएगा। चलो भाई ये तो ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम इसको खड़ा कर कर वो उठाएंगे, क्या नाम है, बेलर। तो अब हम इसको कर देंगे फोल्ड। भाई ये कितना कितना अच्छा लगता है भाई, कमाल की। मतलब मशीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस गेम में। ग्राफिक्स वगैरह भी बड़े अच्छे हैं, और ये फोर्ड का ट्रैक्टर तो बाकमाल ही है। इसको हम लगा देंगे शेड के नीचे। जब यहाँ पर सही सा करके लगा देंगे हम। लग जा भाई। यहाँ पर मुझे लगता है कि सही है। यहाँ पर हम इसे डिटैच करके हमारा नया बेलर, जो कि रैप भी करेगा बेल्स भी बनाएगा, उसे हम कर देंगे अटैच। यहाँ पर ड्राइवर थोड़ा सा माड़ा, मैंने ये देख लिया, साफ लगा लिया। तो भाई इसको यहाँ पर कर लेंगे अटैच, और ये हो गया हमारा बेलर अटैच। अब हम इसको लेकर जाएंगे हमारे खेत में और बनाएंगे बेल्स। इसमें भाई देखो बेल रैप भी है, बेल नेट भी है। रैप
नेट मुझे लगता है ना उस बेल को जोड़ने के काम आएगा। अब चला के देखते हैं कि चलेगा भी या फिर हमारा ट्रैक्टर ना ही खाएगा इसको। बेलर है बहुत हैवी। तो अब देखते हैं चला के। ठीक है भाई। ठीक चल रहा है, चल स्लो रहा है, 7-8 की स्पीड पर ही चल रहा है लेकिन फिर भी सही है। उससे ग्रास से तो अच्छा ही है। बेल्स बनाएंगे बेचेंगे। ट्रैक्टर की जान तो पूरी लगी हुई है, काला धुआं मारा है, काला धुआं। फुल टू जान लगी हुई है उसकी। वो इसकी बेल बने और फिर मैं देखूँ कि कैसे बनाते हैं ये बेल। टी टी करने लग गया भाई, टी टी। बेल इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो ये 100% हो गया तो ये आगे चला गया। वो बन के आ गई भाई। और ये रैप हो जाएगी। और अब हम इसको मुझे लगता है कि स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करके अगली बनाने लग जाएंगे। भाई अगर हम ऐसे सीधा ग्रास पर विंड रोवर चलाकर बेल बना के रैप कर दें तो उसकी साइलेज बन जाती है आफ्टर फर्मेंटिंग। अगर हम इस ग्रास को पहले, वो कुछ और एक मशीन होती है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर हम वो पहले फेरें तो ये ड्राई ग्रास हो जाता है। और फिर अब जब हम बेलर चलाएंगे ना तो ये बनेगा हे। तो अगर ड्राई ग्रास को बेल बना के हम रैप कर दें वो हे ही रहेगी, वो रैप नहीं होती पहले तो। वो हे ही रहती है तो उससे हे बनती है जो हम काउस वगैरह को पाते हैं डालते हैं। और ये हमारी रैप होके साइलेज बन जाएगी। ये भी काउस वगैरह खाती हैं लेकिन ये महंगी जाती है। उससे हे से हे इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो अब मैं सारे की बना दूंगा। ये क्या कहते हैं, बेल्स। फिर देखते हैं भाई, मुझे लगता है ना अच्छी खासी बेल्स बन जाएंगी क्योंकि बहुत एरिया था। तो काफ़ी मुझे उम्मीद तो है कि अच्छा खासा पैसा बनेगा। बाकी देखते हैं भाई क्या, मतलब कितना का बनता है। उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा बनेगा। चलो अब मैं सारी फील्ड की बेल्स बना के आपसे मिलता हूँ तब। तो ऑलमोस्ट सारी बेल्स बना दी थी यहाँ पर। ये 84%, 94 हो गया था, मुझे था कि 6% और करके कंप्लीट ही कर दूँ एक बेल को, क्यों बीच में छोड़ना। तो मैं जो थोड़ा बहुत वो रह गया था उसको इकट्ठा करने में लग गया। जैसे आप देख सकते हैं कि बेल्स तो बहुत ज़्यादा बन गई भाई। तो और करते करते मैं रात हुई होगी, रात के 10 भी बज गए ऑलमोस्ट, या 10 बज ही गए। तो मैं अब इस बेल को कंप्लीट कर कर जाऊंगा सोने। और सोने के बाद फिर कल उठेंगे और इनको कलेक्ट करके वहाँ पर एक जगह पर स्टोर कर देंगे। क्योंकि आज कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें इसको फर्मेंट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो कल ही करेंगे और उस टाइम में थोड़ी बहुत फर्मेंट भी हो जाएंगी साइलेज के लिए। वरना अभी तो ये ग्रास है, ये तो पहले जैसे हमने बेचा था ना वही प्राइस का बिकेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये ट्रैक्टर हमारा बहुत स्लो था ज़रा, जान निकली पड़ी है इसकी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए बेलर को करा बंद। और फिर मैं भी पास जाकर चला कर देखूंगा अगर बेल हो जाए। 96 हो गया था। मुझे था भाई पूरा ही हो जाए ना, अच्छा होगा। यहाँ पर 100% हो गया था और ये हमारी लास्ट बेल भी आ गई। अब ये होएगी रैप। और रैप हो गया भाई। देखो तो सही भाई कितनी बेल में बहुत बन गई। तो अच्छी बात है भाई, चार चार पैसे आएंगे हमारे पास। वरना तो गरीबी चल रही है अभी। फार्म स्टार्ट मतलब अभी अपनी फील्ड बनाना तो दूर ही लग रहा था, लेकिन अब इतनी बेल्स बन गई तो इसको बेच के तो अच्छा खासा पैसा आएगा। अब हम इसको भी ले जाकर खड़ा देते हैं और जाएंगे सोने। कल को हमने जो हमारा नया बेल ट्रेलर बाय किया था उसको उठाकर वो करेंगे, लोड करेंगे बेल्स, और हम शेड के नीचे हमारे बेलर को और ट्रैक्टर को लगा देंगे। और बहुत ज़्यादा बेल्स हैं। ठीक, अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है अभी इतना काम करने के बाद अब। लेकिन थकान बहुत होगी भी, रात के 11 बजने वाले हैं और 10:30 हो गए। तो अब हम सोने जाएंगे। और अब हम कल को उठेंगे और देखेंगे कि कितने के फर्मेंटेशन हुई है साइलेज के लिए। और
बेचेंगे अगर तो 100%, वैसे कल को मुझे लगता नहीं है 100% होगी, क्योंकि ये टाइम लेती है, इतनी आसानी से नहीं होती। तो कल को करके देखते हैं। अभी चाहते हैं सोने, अब कल उठेंगे सुबह 7 बजे। और कल बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बड़ी अच्छी नींद आई मुझे, और मैं सुबह उठ गया। और सुबह उठकर मैं चला सोचने लगा कि आज क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि पहले तो बेल्स सारी कलेक्ट करके एक जगह पर इकट्ठी करेंगे, और फर्मेंटेशन चेक करेंगे कि कितनी फर्मेंट हुई है, साइलेज बनी है या फिर अभी ग्रास ही है। तो मैं साइलेज फर्मेंटेशन चेक करने के लिए चला गया, और ये अभी सिर्फ 29% फर्मेंट हुई है। तो अभी तो इसको टाइम लगेगा, आज का दिन भी लग जाएगा। तो मैं चला गया अपने ट्रैक्टर की तरफ कि ट्रैक्टर उठाकर करके ट्रेलर कनेक्ट कर कर बेल्स को वो करेंगे। तो मैं चला गया ट्रेलर को कनेक्ट कराने, और ट्रेलर को कनेक्ट कराकर मैं आ गया सीधा फील्ड में और लोड करने लग गया बेल्स। भाई ये मुझे लगता है ना मुझसे गलती होगी कि मैंने गलत ट्रेलर बाय कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ 2 बेल, इसमें सिर्फ 5-6 बेल्स बड़ी मुश्किल से आएंगी जिस हिसाब से ये लोड कर रहा है। ये गलत हो गया काम भाई। अब मुझे लगता है कि एक और ना बेल का ट्रेलर आता होता है, जो मुझे लगता है कि सीधी जाके बेल उठा लेता है, और उसमें बेल्स भी ज़्यादा लोड हो जाती हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर वो ट्रेलर हम लीज, वैसे मुझे लगता नहीं है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा कम है, 1790 है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर वो मैं लीज कर सकता हूँ। कहाँ पर होगा, ट्रांसपोर्ट में होगा भाई, ये वाला। यहाँ पर कहाँ, ये 90,000 का है, और ये वाला 50,000 का। 50,000 का है, जैसे हम राउंड में, ये स्क्वेयर बेल्स के लिए है। और ये वाला 50,000 का है, ये राउंड बेल्स उठा लेगा जो हमने बनाई है, लेकिन आई डोंट हैव मनी ब्रो। व्हाट टू डू आई कांट डू एनीथिंग। तो हमें यही वाला यूज़ करना पड़ेगा जो हमने लीज़ किया हुआ है, क्योंकि और कुछ हम कर नहीं सकते। चलो, कोई बात नहीं भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखे फिर वापस चल पड़ा अपनी फील्ड की तरफ, अपनी बेल्स को कलेक्ट कराने। और अब मैं देखूंगा कि इसमें कितनी बेल्स आती हैं। ज़्यादा तो नहीं आएंगी, मुझे लगता है 4 से तो ज़्यादा 5 आ जाएंगी शायद। तो मैंने पहली उठाकर बेल्ट लगा दी। अगर हम इस पर बेल्ट नहीं ना लगाएंगे तो ये उड़ती फिरेगी, तो हम इसके बहुत मतलब अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। तो यहाँ पर मैं कलेक्शन करी गया, 2 होगी। 3 होगी भाई। ट्रैक्टर का जोर बहुत लग रहा है भाई, इसमें पावर नहीं है भाई। पैसा आ जाए ना तो अच्छा सा ट्रैक्टर लेंगे एक। ट्रैक्टर महंगे बड़े हैं यार। अगर तो मतलब 40-50 हज़ार का भी एक आ जाए ना जिसमें अच्छी हॉर्स पावर हो, तो बात और है। लेकिन भाई लाखों में है, लाखों में। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है इसका। 21,000 लीटर नहीं, 21,000 लीटर ग्रास बेल्स हमने लोड कर लिए हैं। और ये 24,500 भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगी मुझे लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 भाई, 7 होती हैं मुझे लगता है। 7 से ज़्यादा तो नहीं होगी। ये करके देखें अगर होती है। ना ब्रो, अनएबल टू लोड एनी मोर। तो एक बार में सिर्फ 7 बेल्स आएंगी, और यहाँ पर फील्ड को देख के मुझे लगता है कि इसमें 70 पड़ी हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट 10-11 गेड़े लगेंगे इसको लोड अनलोड कराने में। और उसके बाद हमें इसको सेल कराना होगा। पर सेल का तो ठीक है, वहाँ से उठाएंगे और ये पास में ही आए, यहाँ पर सेल कर देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको शेड के नीचे ही लगा दें, क्योंकि फिर ख़राब नहीं होगी। वैसे ख़राब तो ये वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें वो है, प्लास्टिक से ये रैप हुई हुई हैं। तो होगा तो कुछ नहीं, एक बार फिर भी वो अनलोड यहीं करा के देखते हैं। बाकी अगर ना सही हुआ तो हम जहाँ होगी वहाँ कर देंगे इसको अनलोड। वाह,
वाह, बहुत बेहतरीन मेरे बेचे, बहुत बेहतरीन। कहाँ पर भाई? पूरा शेड छोड़ के ना, शेड के बाहर वो कराई है इसने। चलो अब मैं सारी को यहाँ पर स्टोर करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो अब मैंने सारी की सारी बेल्स फील्ड में से कलेक्ट करके यहाँ पर ढेर लगा दिया था, कुछ सिस्टमेटिकली नहीं रखी, जैसे आई वैसे रख दी। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल था काम करना, तो जैसे हो रहा था वैसे कर दिया। और अब हम अपना जो भी लीज हुआ हुआ सामान था वो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर ना किया ना तो फिर अब हमें करने के लिए कुछ नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा डील्स को फर्मेंट होने के लिए, और फिर हम सेल करेंगे। तो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये बेफालतू में पैसे काटे जाएंगे इसके लीज के। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ट्रैक्टर अकेला छोड़कर बाकी सारा कुछ रिटर्न कर दूँ। और और तो मेरे पास है नहीं कुछ करने को, तो मैंने सारा कुछ रिटर्न करके सोचा कि अब मैं सोऊंगा आराम से, और कल देखेंगे कि कितना फर्मेंटेशन हुई है, और उस हिसाब से देखेंगे कि क्या बनता है। तो मुझे लगता है कि कल तक तो फर्मेंटेशन हो जानी चाहिए। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो बहुत ज़्यादा नींद लेने के बाद मैं उठ गया, और 1 अक्टूबर हो गई थी, तो मुझे उम्मीद थी कि अब तो फर्मेंटेशन हो ही गई होगी। ग्रास भी हमारा दोबारा आ गया था जो हमने वो किया था, काटा था। और जब मैंने जाके देखा तो ये 79% फर्मेंट हुई थी भाई, 79 78। तो मुझे लगा कि अभी और सोना पड़ेगा, एक दिन और हम सोएंगे और कल तक 100 हो जाएगी, तो फिर हम इसके करेंगे सेल। और मैं चला गया फिर से सोने। और फिर जब मैं सोकर 2 तारीख को उठा तो हमारे 125 व्हीकल लीसिंग कॉस्ट और 11 प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। भाई पता नहीं क्या मेंटेनेंस है तो ये कुछ है नहीं, यहाँ पर बंजर तो पड़ा है सारा। तो मैं उठकर देखने चला गया फिर से अपनी बेल्स की, ये फर्मेंट हो गए साइलेज बनी या नहीं। और वाह जी वाह, साइलेज बन गई है। एक बेल 3500 लीटर 620 किलो की है, तो प्रॉफिट तो मुझे दिस रहा है भाई। और मैं सोच रहा था कि अब मैं इसका करूं एक बार प्राइस चेक, वो मुझे मिल नहीं रहा था कि कहाँ से करें, और फिर मुझे पता लगा कि मैं हूँ एक स्टूपिड। यहाँ पर जब मैंने प्राइस चेक की तो ग्रास की थी $84, जो कि बहुत कम है, और मैक्सिमम 90 जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चेक कर रहा था कि हमारी साइलेज की कितनी है। इस साइलेज की ग्रेड 217, भाई 217 टॉप जाती है, और 217 पर हम इसे सेल करेंगे तो भाई बहुत पैसा आने वाला है। बहुत ज़्यादा चाह थे जो मेरे, अब मैं पूरे कर सकूंगा मुझे लगता है। हम पहले अपना वो सेल करेंगे, इस पे ऑलरेडी लोडेड थी, है तो काफ़ी है ना। तो देखते हैं कि एक बार से कितना सेल होता है, कितने पैसा मिलता है एक बार से। अभी हमारे पास $1500 है, और इसको ले जाकर अगर हम सारे को सेल करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 1516 है हमारे पास। और अब इसको यहाँ पर बेल्ट हटा के सेल करें। भैया आधा आधा सेल हुआ, बदतमीज। वही 7535 हो गए। तो ऑलमोस्ट $6000 भाई मिल रहा है। तो मैं पहले इसको वैगन को साइड में करता हूँ, ये फालतू में बीच में आएगी, और आपको पता ही है कितनी तगड़ी है ये, साइड भी नहीं होगी। तो हमें एक ट्रेलर से ऑलमोस्ट $6000 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारे पास कितनी 40 30 40 हज़ार डॉलर होना चाहिए मुझे लगता है भाई, बेल्स के हिसाब से। तो बाकी एक बार ना मैं सारी की सारी इकट्ठी वो करके दे रहा हूँ ना, इकट्ठी सेल करके देखूंगा। पिछली बार जो आधी आधी हुई थी ना, मज़ा सा नहीं आता भाई। इसको ना ऐसे कोशिश करूँगा भी, सात की साथ एक बारी में सेल हो। पर ठीक है, 7 होंगी तो 200 की एक है, 214 की है, 7 दूनी 14, मुझे ना 14 हज़ार डॉलर की। 14 हज़ार तो नहीं होगा यार, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है। वहाँ 6000 की है। ये समझ हिसाब किताब सा समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं। 6000 अच्छा है। अब देखते हैं कि एंड में सारी सोल्ड करके हमारे पास कितने डॉलर होते हैं।
तो भाई ये लास्ट वाला ट्रेलर सेल करने के बाद हमारे पास हो गया $51,000। मुझे भाई यकीन नहीं आ रहा इतना पैसा देखकर। लेकिन सबसे पहले तो ये मैं लीज वाला ट्रेलर रिटर्न कराऊँ भाई, इसकी लीज नहीं और कटनी चाहिए क्योंकि हमें इसका कोई काम भी नहीं है। तो भाई इसको यहाँ पर जाकर करा देंगे वापस। कहाँ पर है ये, पता ही नहीं लग रहा। ये रहा भाई, इसको अब हम रिटर्न करा देंगे और हमारे पास है $50,000। कम पता नहीं कैसे हो गए, लीज कट गई होगी मुझे लगता है उसकी रिटर्न कराने के बाद। तो भाई आज हमने किया है बहुत ज़्यादा काम। शुरू बिल्कुल $0 से किया था, फिर हमने वो क्या कहते हैं घास काट काट कर बेचा। और उसके बाद हमने अपना बेलर लिया और वो विंडरोवर से एक लाइन में करके साइलेज बनाकर बेचा। तो हमने एट दी एंड कमा लिए हैं 50,000। 0 से 50,000 तक का था ये सफ़र। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ, वैसे तो बनाता रहूँगा। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मेहनत बहुत लगी है भाई, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट ये 4 दिनों में ये वीडियो तैयार हुई है। और आगे इसके और पार्ट भी आते रहेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सपोर्ट मिलेगा और हम बहुत अच्छा बढ़िया सा एक फार्म बनाएंगे। तो आगे वाली वीडियो में अब हमारे पास 50,000 है, उसमें हम अपना खुद का एक प्लाव बाय करेंगे, कल्टीवेटर सीटर वगैरह बाय करेंगे, नई हम लैंड प्लाव से बनाएंगे। और उसमें फिर हम वो सारी कुछ प्लांट करेंगे और फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे और हमारा वैसे पैसिव इनकम का कोई साधन भी लगाएंगे और एनिमल्स वगैरह का भी करेंगे। तो ये फार्म बहुत अमेजिंग जर्नी पर हम जाने वाले हैं, बहुत मतलब अच्छा अच्छा काम करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।